हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर मैट्रिसेस। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा था क्लास 11 का मैट्रिक्स। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का। ठीक है, सो ये क्या रहेगा, उससे एडवांस्ड रहेगा। क्लियर? ओके, सो हमारा पहला टॉपिक है क्लास 12 मैट्रिसेस का, दैट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, अब कोई भी मैट्रिक्स के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, कौन से? रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, सो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोले तो जो भी ऑपरेशन हम लोग करेंगे रोज या कॉलम पे, दैट विल बी नोन एज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमारे पास में रो है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगा? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास में कॉलम्स तो उसका कौन सा ऑपरेशन रहेगा? एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। तो सबसे पहले इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज, दैट मीन्स कोई भी दो रो को हमें इंटरचेंज करना है, दैट विल बी नोन एज एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पे मैं क्या करता हूं, एक मैट्रिक्स देखता हूं, कौन सा है? ए बी सी डी। ठीक है, ये मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी। इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज। ठीक है, पहला चीज इसको हम लोग डिनोट करेंगे बाय आर आई जी। आर आई जे मतलब दो रोज इंटरचेंज करने, आई रो एंड जे थ्रो। ठीक है, या फिर हम लोग इसको ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं, आर आई डबल ब्रैकेट सॉरी डबल एरो आर जे। दैट मीन्स R1 और R2 इंटरचेंज हो रहे हैं। समझ में आ गया? ओके, सो यहां पे अगर हम लोगों ने R1 एंड R2 दोनों रोज इंटरचेंज कर दिए तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगा? सी डी ए बी। समझ में आ गया? सो दिस विल बी नोन एज इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज। ठीक है, तो कैसे डिनोट किया? आर आई जे या फिर आर आई डबल एरो आर जे। क्लियर विद दिस? ओके, दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है, दैट इज मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाय नॉन जीरो नंबर। मतलब कोई भी एक रो कंसीडर करना है जिसके सारे एलिमेंट्स को हमें मल्टीप्लाई करना है बाय एनी नॉन जीरो नंबर। द नंबर शुड बी नॉन जीरो नंबर। ठीक है, सो जैसे कि एक हमारे पास में मैट्रिक्स है ए बी सी डी। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि मल्टीप्लाई करूंगा आर आई रो को। ठीक है, कोई भी आर आई मतलब आयत रो लिया हम लोगों ने, उसको मल्टीप्लाई किया बाय नॉन जीरो स्केलर के, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? के ए एंड के बी, है ना? जो आयत रो है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है सारे एलिमेंट्स को बाय के, दैट इज नोन एज नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लीकेशन, है ना? ओके, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय के इंटू आर आई, या फिर आर आई चेंजेस टू, इसको बोलेंगे आर आई चेंजेस टू के टाइम्स आर आई। मतलब जो आयत रो है, आर स्टैंड्स फॉर रो, जो आयत रो है उसके सारे एलिमेंट्स को हमें मल्टीप्लाई करना है बाय के। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो द सेम मल्टीप्लाइज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। दिखने में थोड़ा सा हार्ड दिख रहा है लेकिन ये भी बहुत सिंपल है। अब एक हमारा मैट्रिक्स है ए बी सी डी। ठीक है, हम लोगों ने अगर बोला कि आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के टाइम्स आर जे, इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि किसी भी रो में के टाइम्स दूसरे रो के एलिमेंट्स ऐड करने हैं। मतलब ए में हमें क्या करना पड़ेगा? के टाइम्स सी ऐड करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? ए प्लस के टाइम्स सी, ए प्लस के टाइम्स सी, दूसरा एलिमेंट रहेगा बी प्लस के टाइम्स डी, है ना? ये वाले रो के एलिमेंट्स क्या रहेंगे? वो एज इट इज रहेंगे, उन पे कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ये जो ऑपरेशन है वो हम लोग कर रहे हैं सिर्फ आयत रो पे। कौन से रो पे अप्लाई कर रहे हैं? आयत रो पे, तो जेथ रो में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर विद दिस? ये पॉइंट बहुत जरूरी है। ठीक है,
तो ये रहेंगे सी एंड डी। क्लियर विद दिस? इसको हम लोग डिनोट करेंगे, आइदर सिंपली ये चीज लिखना है आर आई प्लस के टाइम्स आर जे, या फिर हम लोग लिख सकते हैं आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के टाइम्स आर जे, है ना? ओके, आर आई प्लस के टाइम्स आर जे और आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के टाइम्स आर जे। क्लियर विद दिस? ओके, ये हो गए सारे ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो भी ऑपरेशन है वो रो पे सेम टू सेम ऑपरेशन रहेंगे कॉलम पे, दैट विल बी नोन एज एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। और 3 पॉइंट सेम रहेंगे, तीनों पॉइंट जो हम लोगों ने देखा ना सेम रहेंगे। इसमें सिर्फ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने जो भी ऑपरेशन अप्लाई किए वो रो पे किए, यहां पे हमें सारे ऑपरेशन करने पड़ेंगे किस पे? कॉलम पे। क्लियर विद दिस? सो स्टार्ट करते हैं हम लोग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। पहला पॉइंट यहां पे सेम है, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू कॉलम्स। ठीक है, हमारे पास में अगर कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं सी आई जे, उसमें क्या लिखा था? आर आई जे, यहां पे क्या लिखेंगे? सी आई जे। मतलब ith कॉलम एंड jth कॉलम हमें क्या करना है? इंटरचेंज कर देना है। ये पहला हो गया ith कॉलम और ये हो गया jth कॉलम, दोनों को हमें क्या करना है? इंटरचेंज करना है। या फिर दूसरा हम लोग इसको नोटेशन दे सकते हैं सी आई डबल एरो सी जे, मतलब ith कॉलम एंड jth कॉलम हम दोनों को इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज करने के बाद में ये जो मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगा? बी डी ए सी, क्या बन जाएगा? बी डी ए सी। क्लियर विद दिस? बहुत ही सिंपल है ना? इससे ज्यादा सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता, दो कॉलम को इंटरचेंज करना है ना? दूसरा पॉइंट ये था कि हम लोगों ने कोई भी रो को हम लोगों ने बाय नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लाई किया था, यहां पे कोई भी कॉलम को करना है मल्टीप्लाई, है ना? मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर, है ना? तो हमारा जो मैट्रिक्स था जो हम लोगों ने कंसीडर किया था वो कौन सा था? ए बी सी डी। ठीक है, अब ये कौन सा कॉलम है? ith कॉलम, ये हो गया jth कॉलम, है ना? अब हम लोग बोलते हैं कि k टाइम्स सी आई, मतलब कॉलम i के ith कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई करना है बाय k। तो ये ith कॉलम है तो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा के ए। ठीक है, ये भी ith कॉलम का दूसरा मेंबर है c, तो ये बन जाएगा के सी। और बी आर डी में कोई चेंज होगा क्या? होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज हम लोग जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो ith रो पे कर रहे हैं, सॉरी ith कॉलम पे कर रहे हैं, jth कॉलम पे कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं। तो वहां पे कोई चेंज होगा क्या? नहीं। तो ये रहेगा एज इट इज बी। समझ में आ गया? ओके, सो इसका नोटेशन क्या रहेगा? k टाइम्स सी आई, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं सी आई चेंजेस टू k टाइम्स सी आई, मतलब जो कॉलम आई है, ith कॉलम है, वो चेंज हो रहा है। कैसे? k टाइम्स सी आई। क्लियर विद दिस? ओके, नेक्स्ट वन इज एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम the same multiplies of the corresponding elements of any other column। इसका मतलब ये है कि अगर हम ith कॉलम में, ठीक है, jth कॉलम का एडिशन करते हैं k टाइम्स, है ना? तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमारा जो मैट्रिक्स देखा था वो था a b c d, ये हो गया ith कॉलम, ये हो गया jth कॉलम। हम लोग लिखते हैं कि सी आई प्लस के टाइम्स सी जे। ठीक है, अब जो भी हम लोग पहले लिख रहे हैं दैट इज सी आई, तो जो ऑपरेशन हो रहा है वो कौन से कॉलम पे हो रहा? ith कॉलम पे हो रहा। समझ में आ गया? ओके, तो a प्लस
K टाइम्स B। ठीक है, ये क्या रहेगा, ये वाला एलिमेंट कौन सा रहेगा, B, है ना, बिकॉज वहां पे तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा, चेंजेस जो हो रहा है वो हो रहा है ith कॉलम पे। क्लियर? ओके, सो ये हो जाएगा C प्लस K टाइम्स हाँ D, और ये हो गया D। समझ में आ गया क्या? वेरी गुड, बहुत सिंपल है। CI प्लस K टाइम्स CJ या फिर CI चेंजेस टू CI प्लस K टाइम्स CJ। ठीक है, सो यहां पे हमारे कंप्लीट होते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट। ठीक है, अब प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारा दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हमें मिल रहा है P, मैट्रिक्स A मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स B, और जो प्रोडक्ट मिला दैट इज मैट्रिक्स P। क्लियर विद दिस? ओके, अब हम लोग अगर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे हम लोग अगर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं तो वो होगा सिर्फ A पे। ठीक है, A is known as prefactor। ठीक है, B is known as post factor। समझ में आ गया? A is known as prefactor and B is known as post factor। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? तो अब जब हम लोग इसके ऊपर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे वो होगा सिर्फ मैट्रिक्स A पे, और इसका जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे बाय R। तो यहां पे रो ट्रांसफॉर्मेशन किस पे होगा, A पे, सो इट विल बी डिनोटेड एज AR। B पे होगा क्या, नहीं, तो इट विल बी नोन एज B। क्लियर विद दिस? अब ये जो रो ट्रांसफॉर्मेशन है ये सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं होगा, ये प्रोडक्ट पे भी ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेबल रहेगा, है ना, सो इट विल बी डिनोटेड एज PR। समझ में आ गया क्या? इट विल बी डिनोटेड एज PR। क्लियर विद दिस? सपोज A, B and P are the matrices such that AB is equal to P, है ना। If we perform some elementary row transformation on R on matrix A, we get new matrix जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय AR। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, बाय AR। ठीक है, अब नाउ इफ वी टेक द प्रोडक्ट ARB, इट इज नॉट सेम एज P। ठीक है, वो P जैसा नहीं रहेगा, ये जो रो ट्रांसफॉर्मेशन है ये प्रोडक्ट साइड में भी एप्लीकेबल रहेगा, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे बाय PR। तो जो हमारा फाइनल हो गया वो मिलेगा AR इंटू B इज इक्वल टू PR, वेयर R इज रो ट्रांसफॉर्मेशन, R विल बी रो ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ गया? और सेम ऐसा ही रहेगा हमारा एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो यहां पे क्या होगा, AB इज इक्वल टू P। जब भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो होगा B मैट्रिक्स पे, पोस्ट फैक्टर पे, किस पे रहेगा वो, पोस्ट फैक्टर पे, एंड इट विल बी डिनोटेड एज C, है ना। तो जो इनिशियल लेफ्ट हैंड साइड हुआ वो क्या हो गया, A B C, दैट मीन्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑन B मैट्रिक्स। अब ये जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है, ये प्रोडक्ट साइड पे भी अप्लीकेबल रहेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू PC। क्लियर विद दिस? बहुत सिंपल है ना। सपोज A, B and P are matrices such that AB is equal to P, है ना। If we perform some elementary column transformation on C, elementary column transformation C on matrix B, है ना, मैट्रिक्स B पे हम लोगों ने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, सो हम लोगों को नया मैट्रिक्स मिला जिसको हम लोगों ने बोला BC। ठीक है, तो उसके बाद में ये जो प्रोडक्ट रहेगा इस पे भी एप्लीकेबल रहेगा, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे बाय PC, एंड फाइनली वी विल गेट A इंटू BC इज इक्वल टू PC। समझ में आया? सो अब हम लोग देखते हैं इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, सबसे पहला क्या बोलता है, मतलब एक ही क्वेश्चन है हमारे लिए, जो कि है अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस
ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें मैट्रिक्स गिवन रहेगा और हमें बताया जाएगा कि हमें ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, पहला मैट्रिक्स है मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 0 -1 3। ठीक है, यहां पे हमें बोला है कि हमें कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, R1 चेंजेस टू R2। दैट मीन्स हमें दोनों रोज को क्या करना है, इंटरचेंज करना है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन मैट्रिक्स लिखेंगे, है ना। दीज आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड। पहला चीज गिवन लिखना है, फिर हमें कौन सा ऑपरेशन गिवन है, बाय R1 चेंजेस टू R2 वी गेट, क्या करना है, दोनों रोज को इंटरचेंज कर देना है। तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगा, -1 3 1 0। ठीक है, -1 3 1 0। कितना सिंपल था, है ना। लेकिन ऐसे सिंपल एग्जांपल्स आएंगे क्या, नहीं। तो धीरे धीरे क्या होगा, लेवल अपग्रेड होगा, क्वेश्चंस थोड़े थोड़े डिफिकल्ट होते जाएंगे, लेकिन इतने भी डिफिकल्ट नहीं होंगे कि हम लोग उसे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। सो आज का हमारा दूसरा प्रॉब्लम है कि हमें ये मैट्रिक्स गिवन है और हमें बोला गया है कि R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, मतलब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है वो करना है हमें रो 1 पे, है ना। तो हमारा गिवन लिख दिया हम लोगों ने, और ऑपरेशन कौन सा है, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, मतलब रो 1 में जो भी एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग रो 2 के एलिमेंट हमें माइनस करना है। तो ये हमें क्या मिलेगा, 1 -2, फिर ये -1 -5 3 -4 3 -4। अब मुझे बताओ कि यहां पे जो रो 2 है, सेकेंड रो है, इसके एलिमेंट चेंजेस होंगे क्या, चेंजेस होंगे क्या, नहीं। क्यों नहीं होंगे, बिकॉज ये जो ऑपरेशन हम लोगों ने अप्लाई किया वो किस पे किया, सिर्फ रो 1 पे किया। ठीक है, तो रो 2 के एलिमेंट्स एज इट इज 2 5 4। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद 1 -2 दैट इज इक्वल टू -1 -1 -5 दैट इज इक्वल टू -6 एंड 3 -4 दैट इज इक्वल टू -1। सो ये हो गया हमारा फाइनल मैट्रिक्स, है ना। ओके, सो तीसरा एग्जांपल आज का है, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है जिसपे हमें क्या करना है, C1 चेंजेस टू C2। फिर बी मैट्रिक्स हमें गिवन है, उस पे क्या करना है, R1 चेंजेस टू R2, और उसके बाद में लिखा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ये चेंजेस करने के बाद में दोनों मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करना है और हमें उस पे से कंक्लूजन देना है। क्लियर। तो सबसे पहले हमारा गिवन मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स 5 4 1 3। ठीक है, यहां पे हमें बोला है कि कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 2, तो हमें क्या करना है, दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना है। तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4 5 3 1 4 5 3 1। इसको दे दिया नंबर 1, है ना। फिर उसके बाद में बी मैट्रिक्स में बोला है कि R1 चेंजेस टू R2। ठीक है, तो दोनों रोज को इंटरचेंज कर दो। तो पहला रो क्या बन जाएगा, 4 5 3 1 4 5 3 1। ठीक है, ये दूसरा मैट्रिक्स हमें मिल गया। अब दोनों मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करो, 4 5 3 1 4 5 3 1, है ना। सो फ्रॉम 1 and 2 वी ऑब्जर्व दैट द न्यू मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम, ये हमें मैट्रिक्स ए गिवन है जहां पे हमें क्या करना है, 2 टाइम्स C2 करना है। ये मैट्रिक्स हमें गिवन है जहां पे हमें क्या करना है, -3 टाइम्स R1 करना है ना। तो सबसे पहले, और उसके बाद में बोला है फाइंड द एडिशन ऑफ द न्यू मैट्रिसेस। जो दो मैट्रिसेस हमें मिलेंगे उनका एडिशन करके हमें फाइनल मैट्रिक्स बनाना है। क्लियर। तो पहला है 1 2 -1 0 1 3, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स ए। यहां पे हमें क्या बोला है, 2 टाइम्स C2, जो कॉलम 2 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 -1 0 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 3। अब ये मैथमेटिक्स सॉल्व करना तो हम लोग जानते ही है ना। तो क्या रहेगा, 1 4 -1 0 2 3। क्लियर विद दिस। ओके, अब बी मैट्रिक्स है गिवन है हमें। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, बाय -3 टाइम्स R1।
मतलब जो रो 1 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, -3 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाइड बाय 1, -3 मल्टीप्लाइड बाय 0, -3 मल्टीप्लाइड बाय 2। क्लियर विद दिस? अब ये सॉल्व करेंगे। सो ये मिल गया हमें बी मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करना है। ठीक है, अब दोनों का एडिशन करेंगे तो ये दोनों मैट्रिक्स मिल गए। अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे, 1 प्लस -3, 4 प्लस 0, -1 प्लस 6। ठीक है, तो 1 प्लस -3 दैट इज इक्वल टू 1 -3, तो ये बन गया -2। 4 प्लस 0 ये बन गया 4, -1 प्लस -6, तो -1 -6 दैट इज इक्वल टू -7। तो -2 4 7 2 6 8। क्लियर? और ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी ऐड होंगे, 0 प्लस 2, 2 प्लस 4, 3 प्लस 5। सिंपल है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे हमें पहले क्या बोला है कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसमें 3 टाइम्स R3 करना है, मतलब रो 3 को हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना है। वो करने के बाद में हमें क्या करना है, C3 प्लस 2 टाइम्स C2। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन में हमारा मैट्रिक्स लिख लेंगे बाय 3 टाइम्स R3। रो 3 को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बाय 3। समझ में आ गया? ओके, तो ये मिल गया हमें मैट्रिक्स, है ना, 9 9 3। जो भी चेंजेस है वो होंगे सिर्फ यहां पे, बाकी कोई रो में चेंजेस नहीं होंगे। अब ये मिलने के बाद में हमें क्या करना है, C3 प्लस 2 टाइम्स C2, C3 प्लस 2 टाइम्स C2, है ना। तो ये जो एलिमेंट है वो क्या मिलेगा, 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -1। सिर्फ ये एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं। ये बन जाएगा 0 प्लस 2 टाइम्स 1, ये बन जाएगा 3 प्लस 2 टाइम्स 9, है ना। क्लियर? ये एज इट इज आ गया उधर। अब हम लोग को इसको सॉल्व कर लेना है ना। तो 3 प्लस 2 इंटू -1, तो ये हो गया -2, 3 -2 दैट इज इक्वल टू 1। फिर 0 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2। ये हो गया 3 प्लस 2 9 18, तो 3 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 25। समझ में आ गया? देखा कितने सिंपल प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, यहां पे हमें क्या करना है, C3 प्लस 2 टाइम्स C2, C3 प्लस 2 टाइम्स C2 एंड देन 3 टाइम्स R3। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया, वहां पे पहले रो पे किया था, बाद में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन था। यहाँ पे पहले कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है, बाद में रो ट्रांसफॉर्मेशन है ना। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स हम लोगों ने लिख लिया। कौन सा ऑपरेशन चेंज करना है, बाय C3 प्लस 2 टाइम्स C2, C3 प्लस 2 टाइम्स C2, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 2 टाइम्स -1, है ना। ये हो जाएगा 0 प्लस 2 टाइम्स 1, ये हो गया 1 प्लस 2 टाइम्स 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 2 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -2, 3 -2 1, 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 1 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 7। यहां तक समझ में आ गया? अब क्या बोला इसने, 3 टाइम्स R3, है ना, मतलब R3 के जितने भी एलिमेंट्स है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 7 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 9 9 21, है ना। बाकी के दो रोज पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो ऑपरेशन किया वो किया सिर्फ थर्ड रो पे, है ना। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, use suitable transformation on this matrix to convert it into an upper triangular matrix। ठीक है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोले तो डायगोनल के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे 0 होने चाहिए। अब यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स कौन से,
1 4, है ना। 1 4 के नीचे वाले कितने एलिमेंट्स हैं? एक ही एलिमेंट है, वो कौन सा है? 3। तो हमें क्या करना है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है जिससे ये 3 बन जाएगा 0, है ना। अब यहाँ पे मैं चाहूं तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पे अप्लाई कर सकता, और हम चाहें तो रो ट्रांसफॉर्मेशन पे अप्लाई कर सकते, लेकिन हमें ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है जो इजी रहेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो ये सीधा सीधा 1 गिवन है हमें, है ना। पहला एलिमेंट क्या है? 1 है। तो 1 से अगर मैं डायरेक्ट 3 में से माइनस कर दूं, 3 टाइम्स R1, तो हमारा काम सॉल्व हो गया, एक ही स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन मैट्रिक्स लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3 टाइम्स R1, मतलब 3 माइनस 1 इंटू 3 एंड 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, है ना। तो ये हमें मिल जाएगा 0। ये देखो 3 माइनस 3 टाइम्स 1 दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर उसके बाद में 4 माइनस 3 टाइम्स R1, 3 टाइम्स 2 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू माइनस 2, तो वो आ गया माइनस 2। समझ में आ गया? ओके, सो अपना अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूजिंग सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब यहां में हमें क्या करना है, सबसे पहले ये मैट्रिक्स को हमें कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले तो 1 0 0 1, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स को हमें यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन हमें ये बोला गया कि हमें सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं करना है। सो हमें कोई भी रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा, सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन लगा के हमें क्या करना पड़ेगा, इससे यूनिट मैट्रिक्स कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स ये है। अब यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये एलिमेंट को करेंगे 0, 2 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, 0 में। वो कैसे करेंगे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1, है ना। तो ये अप्लाई करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, सो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, और ये एलिमेंट बन जाएगा 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। ये एलिमेंट बन जाएगा 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस, सो ये बन जाएगा 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5। समझ में आ गया? ये हो गया। दूसरा स्टेप ये रहेगा कि हमें ये कन्वर्ट करना है, 5 को कन्वर्ट करना है किसमें, 1 में। 5 को कन्वर्ट करना है 1 में, तो हम लोग क्या करेंगे, रो 2 डिवाइडेड बाय 5, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तब जाके ये बन जाएगा 1, है ना। तो बाय 1 बाय 5 टाइम्स R2, या सिंपली क्या बोलेंगे हम लोग, R2 डिवाइडेड बाय 5, है ना। तो ये चेंजेस जो भी होंगे वो किसमें होंगे, रो 2 में होंगे। 0 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 0, है ना। तो उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, चेंजेस आएगा सिर्फ इसमें। सो ये बन जाएगा 1, है ना, 1 बन गया। अब 1 0 1 ये हो गया। अब एलिमेंट कौन सा बचा है, ये, इसको 0 करना है। 0 करने के लिए अगर मैंने किया R1 प्लस R2 किया, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 0, है ना। तो ये बन जाएगा किसमें, यूनिट मैट्रिक्स में। तो R1 प्लस R2, तो ये बन जाएगा यूनिट मैट्रिक्स, है ना। यहां पे एक और स्टेप हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 0, और ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1, और ये 0 1। सो ये फाइनली बन जाएगा हमारा यूनिट मैट्रिक्स। दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले तो यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर विद दिस? ओके, लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस लेक्चर इज transform this matrix into an upper triangular matrix.
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय यूजिंग सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके हमें क्या करना है, इसे बनाना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो पहला चीज, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोले तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स है 2 3 2, इन सबको हमें बनाना है 0। ठीक है, इनको क्या बनाना है 0। तो स्टेप 1 में क्या होगा, ये दो एलिमेंट 0 बनेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में हमें ये दो एलिमेंट्स को 0 बनाना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, या फिर एक साथ में अगर ये दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई किया तो भी जम जाएगा, है ना। तो इसको क्या करेंगे, ये 1 है, ये 2 है, सो R2 माइनस 2 टाइम्स R1, R2 माइनस 2 टाइम्स R1। ठीक है, इसको 0 करने के लिए R3 माइनस 3 टाइम्स R1, R3 माइनस 3 टाइम्स R1। क्लियर, ये अप्लाई किया तो 1 माइनस 1 2, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 टाइम्स 1, है ना। फिर ये क्या बनेगा 1 माइनस 2 टाइम्स माइनस 1, ये बन जाएगा 3 माइनस 2 टाइम्स 2। और ये वाला तीसरा कॉलम क्या रहेगा, तीसरा रो क्या रहेगा R3 माइनस 3 टाइम्स R1, सो 3 माइनस 3 टाइम्स 1, ये बन जाएगा 2 माइनस 3 टाइम्स माइनस 1, ये बन जाएगा 4 माइनस 3 टाइम्स 2। दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 2। ठीक है, 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, जो कि हमें 0 ही करना था। 1 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 1, 3 माइनस 3 0, यही तो 0 करना था हमें। 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5, और ये 4 माइनस 6 माइनस 2। ये बन गया हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको 0 करना है, इसको क्या करना है 0 करना है। तो कैसे करेंगे, अब मैं R1 का यूज नहीं कर सकता। ठीक है, मैं R1 का यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, अगर मैं कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा तो ये जो हमने 0 बनाया ये 1 है, तो इससे वो 0 चला जाएगा। तो जो भी मुझे ऑपरेशन अप्लाई करना है वो किसके बीच करना है, R2 एंड R3। ठीक है, क्योंकि मैं इन दोनों के बीच में कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करता हूं तो 0 में चेंजेस नहीं आएंगे, 0 में चेंजेस नहीं आएंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे मालूम है ये 5 है, ये 3 है, सो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 3 से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से, तो ये बन जाएगा 15, है ना। फिर बाद में मैं इससे माइनस कर सकता हूं, है कि नहीं, बरोबर है ना। ओके, तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है 3 टाइम्स R3, है ना। तो रो 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो वो क्या बन जाएगा 0 15 माइनस 6, 0 15 माइनस 6, है ना। अब मुझे क्या करना है, यहां पे 0 करना है, इसको क्या करना है 0 करना है। तो 0 करने के लिए मैं क्या करूंगा, R3 माइनस 5 टाइम्स R2, R3 माइनस 5 टाइम्स R2, तो 15 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 0, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ये है। फिर ये ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगा हमारा, 1 माइनस 1 2 0 3 माइनस 1, और जो भी चेंजेस आएंगे वो रो 3 में आएंगे। तो 0 माइनस 5 टाइम्स 0, ये क्लियर हो गया। ठीक है, फिर 15 माइनस 5 टाइम्स 3, 5 टाइम्स 3, और ये माइनस 6 माइनस 5 टाइम्स माइनस 1। ठीक है, तो ये 0 बन जाएगा, ये तो ऑलरेडी 0 है, और 15 माइनस 15 ये 0 बन जाएगा, और ये क्या रहेगा माइनस 6 प्लस 5, माइनस 6 प्लस 5, तो वो बन जाएगा माइनस 1, तो क्या बन जाएगा माइनस 1।
और ये बन गया हमारा डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स 0 है, तो दिस इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, सो ये सारे एग्जांपल्स हम लोग को क्या करना है, हमारे कॉपी में नोट डाउन करना है ना? ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नया टॉपिक। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।